नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्य। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नाइट कर्फ्यू में हुआ बदलाव, अब 11 बजे तक बाजार खुल सकते हैं। अभी तक 10 बजे तक की दुकान ही खुलने का आदेश था। कोविड की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावित की जाए। 11 बजे तक सभी दुकानें व बाजार बंद हो जाए। लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जारी किया निर्देश। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक राम मेडिसिन्स नोवेल्टी सिनेमा चौराहा लालबाग महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर कुंदरी रकाबगंज सीएमएस स्कूल राजीव जी पुरम स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा ममता मॉडर्न स्कूल राजाजीपुरम पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया और वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों से एक एक करके बात की। किसी तरह की समस्या तो नहीं, वहां की साफ सफाई और रखरखाव के बारे में भी जानकारी ली। वहां पर मौजूद डॉक्टर नर्स उन सभी से भी बात की। आपको किस तरह की अगर समस्या है किसी भी तरह की तो उन्हें बताया जाए। कहा यदि किसी को किसी भी तरह की समस्या हो तो हमें तुरंत सूचित करें, उसकी समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला। प्रशासन ने करीब 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि जनपद लखनऊ में वृहद टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। जनपद के 160 सत्र स्थलों के कुल 461 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर लगभग 250 लाभार्थियों को टीकाकृत किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 86,400 के सापेक्ष लखनऊ में लगभग 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ले लीजिए ना, सर आज मेगा वैक्सीन का यहाँ पर उद्घाटन। देखिए, सारे विद्यालय खुले हैं, स्कूल खुले हैं। हमारा कोशिश यही कि पूरे प्रदेश में जो हमारे विद्यालय या स्कूल्स या महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर हो। और मुझे खुशी है कि सभी जगह पर ये बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों और जिससे हम कोरोना की तीसरी लहर का पहले से जो तैयारियां कर सकते हैं वो हम कर सकें। तो आज मैं कई स्कूलों में जा रहा हूं और सब जगह कुछ जगहों पर जहां पर लगा है वहां पर मैं देख रहा हूं, जहां पर नहीं लगा है वहां बाद में लगेगा। सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, मंत्री सुरेश राणा मौजूद रहे। सम्मेलन में सहकारिता कर्मचारियों को बधाई दी गई। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि हमारी सरकार से पहले सत्ता ऐसे लोगों के हाथ गई थी जो राम के विरोधी हैं, जो वंशवाद में फंसा रहा। वहीं बीएल वर्मा ने बयान दिया कि आपको लोगों ने मुझे ऐसा आशीर्वाद देने का काम किया है। सभी अधिकारियों का मैं सर झुकाकर स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष मेरे बारे में बता रहे थे तो मैं बहुत दुखी हो रहा था। जो व्यक्ति छोटे गांव में रहता था, सादा जीवन और परिवार में जन्म लिया, जहां पर मैंने कठिनाइयों से संघर्ष किया। भाजपा में छोटा कार्यकर्ता काम करते हुए बड़ा नेता बन जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले इस देश के किसान का हाल क्या था। इस देश का किसान अपने खेत में यूरिया भी लगाने के लिए तरसता था। यूरिया के नाम पर उसे लाठी डंडे पड़ते थे और पहला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया था उस यूरिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया को करने का काम किया। और लगातार किसानों के क्षेत्र में जो माननीय मोदी ने काम किए और सबसे बड़ा काम किया कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य। संगठन के तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे, गरीबों का कल्याण हो, गरीबों के अंदर खुशहाली आवे। और आदरणीय मोदी जी केंद्र सरकार, आदरणीय योगी जी की राज्य सरकार की संपूर्ण योजना गरीब तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करना।
प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शंखनाद तो किया ही, एक बड़ा बयान भी साथ में दिया, जिसमें उन्होंने सबको चौंका दिया। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि वह अब अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो पार्क और स्मारक बनवाने के बजाय प्रदेश के विकास पर ही पूरा फोकस रखेंगी। सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कार्यकर्ताओं से हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी टारगेट दिया। ब्राह्मणों को निराश न करने की बात मायावती कह चुकी है और अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करती हुई दिख रही हैं। चल रही है, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य वर्गों लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के विवादित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा ने हजरतगंज पुलिस को नंद कुमार बघेल पर एफआईआर की तहरीर दी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो में विश्व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के लिए बयान दिया। कहा, राकेश टिकैत जी 3 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने सरकार ने बता दिया कि मंडी और एमएसपी जारी रहेगी, किसान की जमीन नहीं जाएगी। इन मुद्दों को छोड़कर अब वे सारी बातें कहते हैं। वे 2 चुनाव लड़कर अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। उन्हें किसान आंदोलन का चोला उतार कर खुलकर राजनीति में आना चाहिए। राकेश टिकैत ने 3 मांगे रखी थी, जिसका सरकार ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। सरकार ने कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, एमएसपी जारी रहेगी और किसानों की जमीन से कोई लेना देना नहीं होगा, उनकी फसल से अनुबंध होगा। अब इन 3 मांगों को छोड़ करके बाकी सारी बातें राकेश टिकैत जी करते हैं। वो एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं। उनके मंच पे और उनके जहाँ जो लोग आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की भागीदारी हो रही है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जो सपने थे कि किसान को बंधक ना बनाया जाए, किसान के लिए बाजार खोला जाए, राकेश टिकैत जी उसके उलट बात कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पंजाब में अपहरण के बाद हत्या करके फरार हुए एक आरोपी को सोमवार को कानपुर पुलिस ने धर दबोचा। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रेल बाजार और कलेक्टरगंज पुलिस ने कार्यवाही की। वरिष्ठ अफसरों के प्रयासों के बाद किडनैपर्स पुलिस के हत्थे चढ़े। हत्या के बाद हत्यारों ने पंजाब में शव दफना दिया था। इसके बाद ट्रेन के जरिए बिहार भागने के लिए तैयार थे। पुलिस की सूचना थी और एक सीरियस मामले में पंजाब पुलिस को 2 अभियुक्तों की तलाश थी। पंजाब पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन शेयर किया था एंड बेस्ड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, ट्रैक किया एंड ट्रैक करने के बाद हमने जो अभियुक्त मुख्य अभियुक्त को हम गिरफ्तार करने में सफल रहे। रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची जारी कर जहां गुरु की गरिमा का मान बढ़ाया, वहीं उसी विभाग के एक लेखाकार ने महिला शिक्षिका को गंदी गंदी गालियां देकर विभाग को शर्मसार कर दिया है। बछरावा ब्लॉक संसाधन केंद्र में तैनात लेखाकार ने चयन
वेतनमान की फाइल के बारे में जानकारी करने पर एक महिला शिक्षिका को न केवल घिनौनी गालियां दी बल्कि उसको चारित्रिक रूप से भी बदनाम करने की कोशिश की। यही नहीं, इस अभद्र लेखककार ने यह भी कहा कि वह फाइल फाड़कर फेंक देगा और चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं होने देगा। नीलेश श्रीवास्तव द्वारा जो घृणित कृत्य किया गया है, इसकी शिकायत मैंने खंड शिक्षा अधिकारी बछरावा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाइब्रेरी से की है। 3 दिनों के भीतर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए यदि उसकी संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो मैं इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगी। रोडवेज के संविदा कर्मचारियों का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आज होंगे संविदा चालक व परिचालक। संविदा चालक परिचालक के धरना प्रदर्शन पर रहने से यात्रियों को परेशानी, वेतन वृद्धि व नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मी कर रहे प्रदर्शन। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप की घटना। बता दें, परिचालक ड्राइवरी डिपो दीपक कुमार वाजपेयी। भैया आज किस मामले को लेकर के आप लोग यहाँ पर? हमारी मांगे जो हैं ये उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के माध्यम से जो है आज हम 15 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन संविदा का जो है केवल शोषण पे शोषण किया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमारे बारे में कोई भी विचार नहीं करती। जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या संविदा के लिए महंगाइयाँ नहीं बढ़ रही हैं? एक वायरल वीडियो ने रायबरेली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। रायबरेली में बीते दिन कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा ऊंचाहाट चौराहे पर सपा विधायक मनोज पांडे का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल 2 दिन पूर्व रायबरेली जिले के ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जनता को न सिर्फ महामूर्ख कहा गया बल्कि प्रधानमंत्री पर भी अभद्र टिप्पणी की गई, जिस पर ऊंचाहार कोतवाली में सपा विधायक मनोज पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वायरल फीवर का प्रकोप उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिल रहा है। वहीं रायबरेली में भी अब यह प्रकोप देखने को मिल रहा है। रायबरेली के जिला अस्पताल स्थित चिल्ड्रन वार्ड में बीते 24 घंटे में 2 दर्जन से अधिक मासूम एडमिट हुए हैं, जिनमें से एक बच्ची की मौत भी हुई है। वहीं अगर बच्चों के डॉक्टर की बात की जाए तो जिला अस्पताल में मात्र 1 डॉक्टर ही बच्चे के हैं, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के प्राइवेट अस्पतालों में बीमार मासूमों का तांता देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं रायबरेली में भी वायरल फीवर ने मासूमों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। भैया लगातार वायरल फीवर जो है बच्चों के ऊपर वायरल फीवर का असर देखा जा रहा है। लगातार रोजाना यहाँ सैकड़ों बच्चे भर्ती हो रहे हैं। आखिर क्या है इसका लक्षण और क्या उपाय? अब इस समय बुखार के, सर्दी बुखार के, तो सीजनल के भी, झटके के मरीज और न्यूबॉर्न तमाम क्या ना महिला से आते हैं, यहाँ भर्ती होते हैं। उनके यहाँ खाली 12 बिस्तर हैं और बाकी सब जितना चाहे जैसा सीरियस हो सब यहीं पे आकर के माने भर्ती होते हैं, इसलिए मरीजों का लोड बढ़ जाता है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कोरोना काल के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी के चलते होने वाली अकाल मौतों के बाद सरकार हर तहसील स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इसी कड़ी में लखीमपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। 200 बेडों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखने वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी ने किया। इस मौके पर जिले के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार व डीएम खीरी अरविंद चौरसिया सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त रंजन कुमार ने कहा कि सरकारी मंशा के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, यही सोच करके अभी तक 1947 से 67 साल तक इसी तरह की बातों को लेकर के लगातार नकारात्मक वातावरण बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी ही बातें जब हम घर बना रहे थे, शौचालय बना रहे थे, गैस के सिलेंडर दे रहे थे, तब भी लोग कह रहे थे कि स्टाफ नहीं है। हमने 10 करोड़ शौचालय बना दिए, 8 करोड़ सिलेंडर, 8 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दे दिए। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के साथ अभी 1000 LPM के और 200 बेड के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और ये बड़ी अच्छी स्थिति है कि लखीमपुर खीरी में
लगभग 10 जगह हम लोग करेंगे। 800 से ज़्यादा बेड के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा और सभी तरह के सुविधाएं हम लोग पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। अभिभावक ने विद्यालय में घुसकर शिक्षक को पीटा। बच्चे के द्वारा अध्यापक की शिकायत कर भड़के अभिभावक। बच्चे ने शिक्षक द्वारा पिटाई किए जाने की शिकायत की थी। घटना के बाद शिक्षकों में आक्रोश। जिले की कोतवाली पलिया क्षेत्र के गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज की घटना। खबर मुरादाबाद से है, जहां मूड़ा पांडे थाना पुलिस टीम ने चोरी की 4 बाइकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी शातिर वाहन चोर और कई वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों के 3 साथी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दौराने गश्त श्री नवाब सिंह थाना प्रभारी मूड़ा पांडे एवं चौकी इंचार्ज दलपतपुर के द्वारा 2 वाहन पे बैठे 6 वाहन चोरों को जाते समय देखा गया। उसमें से एक वाहन पर सवार 3 चोर भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 3 चोरों को तुरंत तत्काल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के मूड़ा पांडे ग्राम खाई खेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कुछ दबंगों ने एक पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की है। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के थाना मूड़ा पांडे के निवासी पंडित राकेश शर्मा का आरोप है कि मोहल्ले के ही कुछ दबंगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। पंडित पे हमला करा था इन्होंने, एक बार नहीं 2 बार हो चुके। एक बार हमारे भाई से हुआ तो इन्होंने फैसला करा कर सुलह कर ली, फिर उन्होंने कही दोबारा से आप फैसला करेंगे तो हम मारेंगे इन्हें, और रबड़ करने जाएंगे तो मारेंगे और ना करने जाएंगे तो भी मारेंगे, इन्हें रहने नहीं देंगे। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं है, यही विवाद है टेंट का। पानी का कोई विवाद नहीं, रास्ता है पीछे को 18 फुट रास्ता है, पानी सभी का निकलता है, कोई मेरा नहीं निकला, सब पे पानी निकलता है और रास्ते में पानी तो हर आदमी का जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।